नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक और मास्टर कैप्सूल पर अपन चर्चा कर रहे हैं और आज के मास्टर कैप्सूल के अंदर है यहाँ पे नियम है और ये नियम है वैज्ञानिकों के तर्ज पर और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आइए एक एक अपन करके पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला जो नियम है वो क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग जी ने क्या कहा है बाएं हाथ में, फ्लेमिंग जी ने कहा है कि भाई आपका बायां हाथ होता है तो इस बाएं हाथ को एक अंगूठा लीजिए, पहली अंगुली और दूसरी अंगुली, इसको इस प्रकार से पकड़िए कि यहाँ परस्पर आपस में कितना डिग्री अंतर होना चाहिए, तो 90 डिग्री। यहाँ कितना डिग्री अंतर होना चाहिए, 90, और यहाँ पे कितना डिग्री अंतर होना चाहिए, 90। तो इसमें जो अंगूठा होता है ये आपके किसको दर्शाता है, चालक की दिशा को दर्शाता है, यानी जो गति है वो आर्मेचर की गति को। पहली अंगुली जो है ये चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, जबकि यहाँ बड़ी अंगुली जो होती है ये आपके किसमें है, बाएं हाथ में, तो यहाँ आरोपित ईएमएफ को दर्शाती है। कौन से आरोपित ईएमएफ जो अपन दे रहे हैं, तो ये आपका जो बायां हाथ है ये डीसी मोटर के अंदर प्रयोग होता है। डीसी मोटर के अंदर जो आर्मेचर घूमता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अपने डीसी मोटर के आर्मेचर घूमने की दिशा को दर्शाता है, यानी चालक के घूमने की दिशा को दर्शाता है। दूसरा अपन बात करते हैं, यहाँ पे फ्लेमिंग जी ने दाएं हाथ का दिया है, तो फ्लेमिंग जी ने यहाँ पे बाएं हाथ का और इसमें दिया है दाहिना हाथ। तो दोनों में क्या बताया है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ पे दाहिने हाथ में भी वही कहा है कि पहली अंगुली और दूसरी अंगुली और ये अंगूठा कि इनको इस प्रकार से पकड़ा जाए कि ये आपस में कितना डिग्री का कोण बनाएं, तो यहाँ आपस में 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। ये चालक की दिशा को यानी घूमने की दिशा को दर्शाता है, तो ये पहली अंगुली और ये आपके उत्पन्न ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। तो दाहिना हाथ जनरेटर में होता है जबकि बायां हाथ मोटर के अंदर होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दाहिना हाथ डीसी मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ होता है उसके लिए भी होता है, ये आपके अल्टरनेटर के लिए भी होता है। तो दाहिना हाथ चाहे डीसी जनरेटर हो, चाहे डीसी मोटर हो, डीसी जनरेटर या एसी जनरेटर, दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डीसी जनरेटर के आर्मेचर घूमने की दिशा और डीसी मोटर के बैक ईएमएफ, ध्यान रखना डीसी मोटर के आर्मेचर को दिशा को ये दर्शाएगा, जबकि आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उस बैक ईएमएफ की दिशा को दाहिने हाथ से अपन ज्ञात करते हैं। अगला आता है लेंज नियम। अरे लेंज नियम क्या है, तो अपन कहते हैं कोई भी कुंडली होती है और जब कुंडली होती है तो इसको एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं तो ये ईएमएफ होता है और ईएमएफ के कारण यहाँ चुंबकीय फ्लक्स होता है और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो इसके अंदर एक और ईएमएफ पैदा हो जाता है। इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं क्योंकि इसकी जो दिशा है होती है ये मेन ईएमएफ के विपरीत होती है, यानी ये जिसके द्वारा पैदा हुआ है उसी का क्या कर रहा है, ये विरोध करता है। तो यहाँ पे चालक में भंवर धारा ज्ञात करने के लिए बोलो किसका प्रयोग करते हैं, लेंज लॉ का प्रयोग करते हैं। ये केवल एसी के अंदर होता है। यहाँ आता है दाएं हाथ दाहिने हथेली या फिर एम्पियर तैरने का नियम होता है। मेरे दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है दाहिने हाथ की हथेली ले लीजिए या एम्पियर तैरने का नियम ले लीजिए। ये इस प्रकार से कह रहा है कि आपका जो दाहिना हाथ होता है, ये जो दाहिना हाथ होता है इसके अंदर ये दाहिना हाथ होता है, तो दाहिना हाथ होता है तो अंगूठा अगर उत्तरी दिशा में है तो ये उंगलियां धारा की दिशा को दर्शाती है। किसको दर्शाएगी, यहाँ पे उंगलियां धारा की दिशा को दर्शाती है, जबकि अंगूठा उत्तरी ध्रुव को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे चालक में बहने वाली धारा की दिशा को उंगलियां दर्शाती है। अगला आता है 5 नंबर पे कॉर्क स्क्रू या दाएं हाथ अंगूठे का नियम। कॉर्क स्क्रू यानी दाहिने हाथ का ये है कि यहाँ पे इस प्रकार का है, दाहिने हाथ से अगर किसी चालक को इस प्रकार से पकड़ा जाए कि जो अंगूठा है ये तो धारा की दिशा को दर्शाएगा और इस चालक तार में जब धारा जाती है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा हो जाता है और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि ये उंगलियों की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। तो अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाएगा और यहाँ पे उंगलियाँ चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया अंगूठा का नियम। कॉर्क स्क्रू नियम क्या होता है, ये होता है
इस प्रकार से यहाँ चूड़ियाँ बनी होती है और ये आता है। तो किसी पेच के द्वारा किसी स्क्रू को यूँ कसा जाता है, जब कसते हैं तो भाई ये कसते हैं तो नीचे की ओर जाता है और नीचे जाता है तो धारा को बताता है। जब ये इसको घुमाते हैं तो ये घूमता है, तो घूमने की दिशा को कौन बताएगा, तो ये चुंबकीय फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कौन कौन दर्शाता है, एक तो कार्क स्क्रू नियम होता है और एक दाहिने हाथ का नियम होता है, यानी अंगूठे का नियम। आगे देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, जो कैप्सूल मास्टर कैप्सूल जो वीडियो आ रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। और यहाँ पे डेली आपके इस प्रकार से एक एक वीडियो आएंगे जिसके अंदर जो कंफ्यूज क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं उसका पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं 6 नंबर पे क्या है कि दाहिने हाथ से पकड़ने का नियम। अरे भाई यहाँ पे ये है, अगर कोई भी क्वाइल होती है और इस क्वाइल को अगर दाहिने हाथ से पकड़िएगा तो जैसे ही क्वाइल को दाहिने हाथ से पकड़ते हैं, अरे इसके घुमाव आपकी उंगलियों की दिशा में आ रहे हैं क्या, जी हाँ आ रहे हैं। तो इस क्वाइल के अंदर बोलो धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, तो अपन सीधा सा कहते हैं अगर धारा की दिशा उंगलियां दर्शा रही है तो अंगूठा क्या दर्शाएगा। ध्यान रखना, दाहिने हाथ से चालक को पकड़ते हैं, सीधे चालक को, तो अंगूठा धारा को दर्शाएगा और चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाती है। लेकिन चालक की बजाय यहां अगर कुंडली को पकड़ते हैं तो ये उंगलियां इस टर्नों की दिशा के अंदर आ जाती है, तो उंगलियां धारा की दिशा को दर्शाती है और अंगूठा आपका उत्तरी ध्रुव को रिप्रेजेंट करता है यानी दर्शाता है। तो यहां पे ये हो गया। तो यहां पे चुंबकीय कॉइल में ध्रुवों की दिशा ज्ञात करने के लिए यहां दाहिने हाथ पकड़ने का नियम होता है। इसी को ध्यान रखना, ग्रिप नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, ग्रिप नियम कहते हैं। एक होता है एंड रूल, कौन सा, एंड रूल होता है जिसे अंतः नियम कहते हैं, अंतः नियम कहते हैं। ये क्या है, जैसे एक ये कॉइल है और एक कॉइल मेरे दोस्तों ये उल्टी है। अब इसमें देखो धारा यूं जा रही है और फिर ऊपर आ रही है यूं, तो यानी कि ये अगर यूं है, घड़ी की दिशा में यूं है, तो अपन कहते हैं घड़ी की दिशा में अगर यूं है, घड़ी की दिशा में, तो ये ध्रुव क्या हो जाएगा, एस ध्रुव, जबकि ये क्या होता है, एन ध्रुव। लेकिन यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि यहाँ पे जो दिशा है, धारा है, ये अगर घड़ी के विपरीत, देखो ये इस प्रकार से होता है यूं, अगर इस दिशा में है तो यहाँ पे ये एन है तो ये इस तरह चलेगा, तो यहाँ उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। जब ये उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तो ये कौन होगा, ये साउथ पोल होगा। ये कौन होगा, उत्तरी पोल होता है। तो यहाँ पे एंड रूल पे क्या ज्ञात करते हैं, चुंबकीय ध्रुव अपन ज्ञात करते हैं। तो दो नियम के द्वारा ध्रुव ज्ञात करते हैं, एक तो दाहिने हाथ के द्वारा किसी कॉइल को पकड़ा जाए वो, और एक होता है आपका एंड नियम। जबकि चुंबकीय क्षेत्र किससे ज्ञात करते हैं, कॉर्क स्क्रू और एक अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का ये आपके तार में बहने की दिशा को दर्शाता है। एक होता है आपके फैराडे का नियम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फैराडे ने 2 जगह नियम दिए हैं। एक तो होता है विद्युत अपघटन जो सेल बैटरी के अंदर होता है, जो एक प्रथम नियम, और एक होता है दूसरा नियम। जबकि फैराडे ने एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर भी नियम दिया है, एक तो प्रथम नियम और एक होता है दूसरा नियम, एक प्रथम नियम और एक दूसरा नियम। तो यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण का क्या था, तो फैराडे ने बताया कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है अगर वो स्थिर है तो इसमें आप चालक तार को गतिशील कराइएगा। तो यहाँ जैसे चालक तार को गतिशील कराते हैं तो ये चालक चुंबकीय बल रेखाओं का क्या करेगा, छेदन करेगा, और छेदन करेगा तो इस चालक तार के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है। ये तो था पहला नियम। और यहाँ ईएमएफ तो पैदा हो रहा है, ईएमएफ पैदा हो रहा है, लेकिन ये जो ईएमएफ है ये चुंबकीय फ्लक्स के क्या है, समानुपाती होता है। ये है दूसरा नियम। तो यहाँ पे आपके टोटल यहाँ 8 मैंने नियम लिए हैं, ये 8 की नहीं है तो ये ज़्यादा है। यहाँ पे देखो मैंने ये 2 नियम कर दिए हैं, यहाँ पे आपके 4 नियम हो चुके हैं, तो कई सारे नियम यहाँ पे आ चुके हैं। पहला नियम आपका कौन सा था, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, जो कि डीसी मोटर में प्रयोग होता है। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम है जो डीसी जनरेटर व अल्टरनेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। एक लेंज का नियम है जो भंवर धारा हानि को ज्ञात करने के लिए होता है। एक आपके दाहिने हथेली या फिर एम्पियर तैरने का नियम होता है जो चालक में बहने वाली धारा की दिशा होती है।
एक होता है कार्क स्क्रू और एक होता है दाहिने हाथ से किसी चालक को पकड़ने का या फिर अंगूठे का नियम होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। और दाहिने हाथ से पकड़ने का यानी किसी भी क्वाइल को दाहिने हाथ से पकड़ते हैं तो वो चुंबकीय क्वाइल में ध्रुव की दिशा ज्ञात यानी पोलों के सिरे पता लगाए जाते हैं कि एन पोल कहाँ है, एस पोल का है। जबकि एक होता है यहाँ पे एंड रूल या अंतः नियम कहते हैं, यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव ज्ञात करते हैं। और फैराडे के दो जगह दिए थे, एक तो विद्युत अपघटन में और एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। दोनों ही जगह दो दो नियम है, प्रथम नियम और दूसरा नियम। तो दोस्तों ये जो आज का मास्टर कैप्सूल है बहुत ही वेरी मोस्ट है, तो आप इसे पूरा शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।